वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इनको कंटिन्यू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जो मिलनी चाहिए टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड होकर न्यूज़ जो है आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर जो है इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाके आप ज़रूर देखें। तो आपको जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हुआ है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हुआ बच्चे की लेखन क्षमता का आप आकलन करना चाहते हो कि बच्चा कितने अच्छी तरीके से लिख पा रहा है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका विचारों की स्पष्टता। तो लेखन में विचार की स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मौलिकता, है ना, ओरिजिनिटी, मतलब जो चीज़ ओरिजिनली बच्चे ने बनाई है या फिर लिखी है, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए, ठीक है ना, कल्पना से ही आपकी रचनात्मकता सृजनात्मकता ये जुड़ी हुई है। और फोर्थ ऑप्शन है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी मतलब जो मानक भाषा है ना, जो आपकी जो जैसे बुकों में लिखी होती है, हम अपेक्षा उपेक्षा इस तरीके से हम शब्दों का यूज़ करते हैं कि हम डेली लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ करते नहीं। तो ऐसी भाषा जो मानक हो, जो आपकी किताबों में हो, जो बड़े लोग जो ऊंचे पदों पर लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो उसे यूज़ करते हैं, और वही जो है भाषा आपके बुकों में छप के आपके पास आती है। तो यहाँ पर जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे कि बच्चा मानक भाषा का मानक वर्तनी का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है ये सबसे कम इफेक्टिव है, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, हम बातचीत करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि अब इसका आपको वो भी बताना है क्यों। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है इसलिए बातचीत क्या महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। बिल्कुल, यदि बातचीत नहीं होगी ना तो एक टीचर बच्चों को समझा देगा और चुपचाप पढ़ा के निकल जाएगा और बच्चा उससे कुछ पूछ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये बच्चा पैसिव लर्नर बन गया, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो बातचीत पहले से ही प्रस्तावित है हमारी पाठ्य योजना में, इसलिए हम इसको जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। देखो, जो हम बातचीत करते हैं ना, तो जो हमने सीखा है वो और चीज़ मजबूत हो जाती है हमारा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे कुछ भी हो, है ना। किसी टॉपिक हो, कोई सब टॉपिक हो, हमारी उसको लेकर समझ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम बातचीत में क्या करते हैं, हम टीचर से बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं, मतलब बातचीत का यहाँ पर मतलब है डिस्कशन का, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो बातचीत है कहीं ना कहीं जो भी हमने सीखा है उसे जो है मजबूत करती है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कोई भी जो टॉपिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक, मतलब सुनने की जो क्षमता या फिर योग्यता है ना, श्रवण, हाँ, इसे हमें क्या करना है, इसे अच्छा करना है, इसमें विकास करना है। तो ऑडियो टेप का यूज़ करोगे आप, ठीक है, लेकिन क्या बच्चा सिर्फ सुनने के बाद उसका जवाब दे पाएगा ऑडियो टेप को? नहीं, क्योंकि ऑडियो टेप मतलब रिप्लाई नहीं करती, है ना, आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा शब्दों का श्रुतलेख, तो ये तो लिखने से संबंधित हो गया, है ना, राइटिंग, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा परस्पर बातचीत। अब देखो परस्पर बातचीत में देखो बच्चा सुन भी रहा है और जितना सुनेगा फिर उसका वो उतना ही रिप्लाई करेगा, और जितना वो रिप्लाई करेगा उसका फिर दूसरा फिर जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। तो क्या ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, श्रवण जो योग्यता है उसका विकास हुआ। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो आपका सी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। किसी कण में, ठीक है, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन आपका बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करना, ठीक है, ये तो उद्देश्य पूर्ति कर रहा है। क्योंकि आप यदि कोई चीज़ चित्र बना रहे हो, है ना, तो उसमें क्या अलग अलग तरह के रंग होंगे उस चार्ट में, और बच्चा उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये तो उद्देश्य है हमारा। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य का पूर्ति नहीं करता? तो ये तो उद्देश्य है। सेकंड ऑप्शन है उससे शैक्षिक वातावरण को
बनाने में आनंद मिलता है। तो जो भी चित्र है उससे क्या आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, तो ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। तो वो जो सामग्री है जिसमें चित्र बना हुआ है उसमें अलग अलग तरह के रंगों का यूज़ किया गया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चा आकर्षित हो और कुछ क्वेश्चन पूछे टीचर से कि भाई इसमें ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी ठीक है आपका। लेकिन फोर्थ ऑप्शन, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृति को पहचान नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, उनको पहचान मिलती है, क्योंकि बच्चा जब कल्पना करता है तो इससे रिलेटेड यदि कल्पना कर रहा है इस चित्र से रिलेटेड, तो इन जो कलर्स हैं इनको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, जो पूर्ति नहीं करता है, ये इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल। तो प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से कौशल आपको जो है आधारभूत कौशल है ना, जिनके जैसे और कौशल हम सीखते हैं। तो सुनना, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर होता क्या है, जो हाई स्कूल में जब बच्चा जाता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक है, प्राइमरी लेवल आपका जो फर्स्ट से फिफ्थ तक होता है। लेकिन यदि हम देखें इस लेवल पर हम बच्चों से ना बहुत ज़्यादा पढ़वाते नहीं हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा इस स्तर पर हम बच्चों से लिखवाते भी नहीं है। हमारा फोकस क्या होता है कि बच्चा सुने और जवाब दे, है ना। आप ये मान सकते हो फिफ्थ क्लास में तो हम मान सकते हैं कि हम बच्चा लिखने और जो है पढ़ने पर मतलब लिखवाया जाता है बच्चे से और पढ़वाया भी जाता है। लेकिन जो मेन जो चीज़ है प्राइमरी लेवल पर जो सिखाई जाती है, जिस पर जोर दिया जाता है, जिस पर आपका जो पढ़ना और लिखना कौशल आधारभूत है, मतलब बिल्डिंग है ना बनी है आपकी, ये तो वो किस पर बनी हुई है, वो आपके जो है सुनना और बोलने पर बनी पड़ी है। जब आप सुनना सीख जाते हो ना अच्छी तरह से, तब आप उसका रिप्लाई करते हो, और जब आप रिप्लाई करते हो तो आप कहीं ना कहीं आगे चल के जो है पढ़ना भी सीखते हो, पढ़ना सीखते हो तो आप उसे लिखना भी सीखते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी जो है मजबूत होती हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे करके इनमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। मतलब अक्षर बोध की विधि कौन सी है, नहीं आपको बतानी है। पहला वर्ण विधि, तो वर्ण विधि तो है अक्षर बोध की विधि, शब्द विधि भी है, वाक्य विधि भी, लेकिन प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत उसके बाद कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चे की आपने जो भाषा का कितनी अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहा है, उसमें कितनी क्षमता है, उसका आपने रिकॉर्ड तैयार किया, और रिकॉर्ड तैयार करने के बाद कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्या करते हो रिकॉर्ड तैयार करने के बाद। पहला ऑप्शन आपका रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करने को, विश्वसनीयता की जांच हो चुकी है ना, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना ये भी करोगे। ये आपने रिकॉर्ड लिखा तो सुरक्षित ही होगा कहीं ना कहीं। रिपोर्टिंग करना, तो यह रिपोर्टिंग करना, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना, आप ये भी नहीं करोगे। रिकॉर्ड तैयार करने के बाद ना आप रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर आप उसे किसी को दिखाओगे ना, टीचर को, पेरेंट्स को, या उसको अपने यूज़ में लोगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की क्षमता का आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या आपको वो बताना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 है और 1 नहीं है। चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, ये तो महत्वपूर्ण है ना, तो इस तो मानेंगे। दूसरा समझकर पढ़ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ पढ़ा, अल्फा कोई सेंटेंस पढ़ा और आपको उसका अर्थ नहीं पता, तो वहाँ दिक्कत है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो पढ़ रहा है सेंटेंस उसका अर्थ भी निकाल सके, उसे समझ सके। तो बी ऑप्शन भी ठीक होगा आपका। सी ऑप्शन है अक्षर जोड़कर पढ़ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत कम है, क्योंकि बच्चे ने जब पढ़ना सीख लिया ना तो उसे आता है पढ़ना जोड़कर पढ़ना, है ना, अपना आपा, तो उसे पढ़ना आता है। खो बैठना, तो बच्चे इस बात को समझ रहा है कि जो है बंदा अनकॉन्शियस मतलब जो है गुस्से में आया था तो एग्रेसिव हो जाता है, तो अपना आपा खो बैठता है, कुछ गलत कदम उठा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ के बच्चा समझ रहा है ना। लेकिन ये बच्चा ऐसे थोड़ी पढ़ेगा आ प न आ, ये उसे आता है पढ़ना, सेंटेंस उसे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर अक्षर जोड़ना नहीं होगा। पढ़ने में प्रभाव होना चाहिए, जैसे अपना आपा खो बैठना, एक प्रभाव एक फ्लो में बोला है ना। तो यहाँ पर जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है या फिर जो सबसे बेकार है, सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक कठोर तर्क है। सबसे कठोर तर्क कौन सा आपको बताना है? इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, मतलब सबसे ज़्यादा कठोर या सबसे बढ़िया। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। आप 50-50 कह सकते हो, पाठ्य पुस्तक से बेहतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वैसे बेहतर ही माना जाता है, तो आप 60-40 मान लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा आपका जो है, जो आपका आपकी जो बाल साहित्य है बुक से आपकी, है ना, तो 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो ऐसा नहीं है, और आपका इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। इससे ना क्या होता है, आपके जो भाषा के जो अनुभव है उनका विस्तार होता है। बच्चा अलग अलग संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना सीख पाता है, शब्दों को सीख पाता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आज इस वीडियो में हमने आपके जो है हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन करे। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है 6 बजे आपकी एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, हर एक वीडियो आपकी जो है हिंदी पेडागोजी नहीं, आपकी जो कोई सा भी पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसकी वीडियो 6:30 बजे अपलोड करता हूँ इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जो CTET के एग्ज़ाम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। सिर्फ 90 नहीं लेकर आने, 90 से ज़्यादा लेकर आने, बल्कि 140 के आसपास तो आने चाहिए, कम से कम 135, 130, इस तरीके से जो आपके मार्क्स आने चाहिए। तो जो प्रीवियस वीडियोस मैंने इस चैनल पर देखी वो नहीं, आपने जो मैंने अपलोड करी वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।